नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का स्टार प्लस क्लासेस में। आज हमारा लेक्चर का चौथा क्लास है। इसके पहले वाली क्लास को अगर आप नहीं देखे तो जाके आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चनों के माध्यम से। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, एक मिश्र धातु में 80% तांबा तथा 20% टिन है। एक अन्य मिश्र धातु में 85% तांबा तथा 12% टिन है। उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में 15% टिन अवश्य हो, तो उस मिश्रण में तांबे की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करें। तो चलिए एक बार आप प्रयास करिए, हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है कि एक मिश्र धातु है, उसमें तांबा 80% तथा टिन कितना है 20% है। हम मान लेते हैं कोई एक मिश्र धातु ए है, उसमें जो कॉपर है, हम इसको कॉपर को सी से लिखते हैं। कॉपर है, उसमें कॉपर की मात्रा कितना है 80% तथा इसी एक मिश्र धातु में टिन है, टिन की मात्रा कितना है कितना टिन की मात्रा, टिन की मात्रा है 20% टिन की मात्रा। और फिर कह रहा है एक अन्य धातु मान लेते हैं बी है, ठीक। इसमें जो कॉपर की मात्रा कितना है 85% तथा टिन की मात्रा कितना है, टिन की मात्रा है 12%, ठीक। अब कह रहा है कि जब इन दोनों मिश्रण को एक में मिलाया जाए तो उसमें टिन 15% अवश्य हो। टिन कितना 15% अवश्य होना चाहिए, ठीक। तो जब इनको मिला लेते हैं तो आप बताइए इन दोनों मिश्रण में तांबे की मात्रा क्या होगी। यही हमसे क्वेश्चन पूछा है। अब इनको जब मिलाते हैं तो देखिए हमेशा बड़े में से छोटे को घटाते हैं, तो ये 15 और ये 20 है, तो 20 में से 15 जाएगा तो 5 बचेगा। और ये 12 छोटा 15 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा। यानी इनके जो मिश्रण का अनुपात आएगा क्या आएगा 3:5। यानी कोई वस्तु ए, कोई मिश्र धातु ए है और बी, उन दोनों में टिन की मात्रा कितना है 20 और 12। जब उनको मिला दिया गया तो उनके मिश्रण का अनुपात क्या आया, मिश्रण का अनुपात आया 3:5। आप सोच रहे होंगे कि ये टिन की मात्रा है, लेकिन ये टिन की मात्रा नहीं है, ये पूरे मिश्रण की मात्रा है। यानी कोई जो वस्तु उनमें मिश्रण कितने अनुपात में मिलाया गया था 3:5। तो जो इनके मिश्रण के अनुपात आई क्या आई 3:5 आया, ठीक। अब देखिए जब हमने मिलाया इनको तो, और ये अनुपात किसके बराबर आता है, इन दोनों का योग जो मिश्रण का आता है इन दोनों के अंतर के बराबर। तो 80 और 85 का अंतर कितना है 5 का अंतर है। तो 5 ये कितना है हो जाएगा 3 + 5 बराबर क्या हो जाएगा 5। तो ये जोड़ेंगे तो क्या आएगा 8 बराबर 5। तो 1 बराबर 5/8 हो जाएगा। हमें 3 का चाहिए तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 3 × 5/8। तो ये क्या हो जाएगा 5 × 15/8। 8 एकम 8 और मिश्रित भिन्न में लेंगे तो क्या होगा 1 सही 7/8। तो ये कहा यहाँ से आया कितना 1 सही 7/8 और अनुपात। अब हमें 5 में रहिए, 5 का यहाँ पे रह लेते हैं। 1 बराबर कितना है 1 बराबर है 5/8। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा 5 से यहाँ पे गुणा हो जाएगा /8, यानी कि क्या हो जाएगा 25/8। अगर इसको हम मिश्रित भिन्न में बदल देंगे तो क्या होगा 8 × 24, 24 सही सॉरी 1 बच जाएगा और ये बच जाएगा 8। तो 3 सही 1/8। तो यहाँ पे क्या आएगा इनका अनुपात, जो इनका अनुपात आएगा 1 सही 7/8 और अनुपात 3 सही 1/8। अब देखिए हमेशा हम बड़े में से छोटा घटाते हैं, तो इसमें 80 और 85, इसमें 85 बड़ा 80 छोटा, यानी कि इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो आएगा ये बीच में होगा तो यह 80 से बड़ा होगा और 85 से छोटा होगा। तो जब हम कोई वस्तु यहाँ पे लिखी रही होगी, जब उसमें से हम 80 घटाएंगे तभी तो 3 से 1/8 आया होगा। तो क्यों ना हम इन दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ पे आ जाए। तो 80 में जब हम 83 से 1/3 जब 8 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 और 3 83 और 1/8 यहाँ से 1/8 लिख देंगे। अब ये क्या रहेगा प्रतिशत, यानी उसमें कॉपर की मात्रा क्या होगी 83 सही 1/8%। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे कॉपर है ये 80% है,
और ये जो टिन है ये 20%, दोनों जोड़ के 100% तो हो गया। लेकिन जब जो मिश्र धातु बी है इसमें ये कॉपर कितना है 85% और टिन कितना है 12% है। तो जब इन दोनों को जोड़े तो कितना हुआ, तो 97 हुआ, यानी 85 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 97। 100% पूरे ही नहीं हो रहा, यानी कि इसमें जो मिश्र धातु बी है उसमें कोई 3% कोई अन्य धातु भी है, इसलिए 100% नहीं हुआ। इसलिए हमें क्या करना हुआ, इस मतलब इनका मिश्रण का अनुपात देना पड़ा, नहीं तो इसमें हम जोड़ लेते कि अगर ये 15% तो 15% ये भी होता। तो चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेम उसी तरह से है, एक बार आप प्रयास करिएगा। लिखा है एक मिश्र धातु में 90% तांबा तथा 10% टिन है तथा दूसरी मिश्र धातु में तांबा 93% तथा टिन 4% है। इन दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई बनी मिश्र धातु में टिन 9% हो तथा नई मिश्र धातु में तांबे का भी प्रतिशत ज्ञात करें। तो उसी तरीके से सेम है, कह रहा है एक दो बस मिश्र धातु है और उसमें दोनों जब मिलाया जाता है तो मतलब इनका जो टिन का अनुपात दिया वो दिया है और हमें तांबे का पूछा है। तो चलिए एक बार आप प्रयास करिए, हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं, कह रहा है दो मिश्र धातु है, हम मान लेते हैं पहला क्या है ए है, जो इसमें कॉपर की मात्रा है वो कॉपर की मात्रा कितना है तांबा 90%, इसमें कॉपर की मात्रा कितना है 90% तांबा है। और इसमें टिन की मात्रा कितना है, ए वाले मिश्र धातु में टिन की मात्रा कितना है, तो टिन की मात्रा है कितना 10% टिन है, 10% टिन है। और जो मिश्र बी है, मिश्र धातु बी है उसमें जो कॉपर की मात्रा कितना 93% है, 93%, तथा इसमें टिन की मात्रा कितना है, कॉपर मिश्र धातु बी में टिन की मात्रा है 4%। ठीक, अब जब इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है तो कह रहा है कि इन दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई बनी धातु में टिन 9% अवश्य हो, 9% क्या हो, कंपलसरी है 9% होना। तो इनको मिला देते हैं तो इनके मिश्रण का अनुपात हमें मिल जाएगा। तो यही पूछा कि अगर हम इसमें 9% होता है तो आप बताइए तांबे की मात्रा इसमें क्या होगी। तो सेम उसी तरीके से है, चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो 10 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 1, और 9 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 5, यानी इनके जो मिश्रण का अनुपात है कितना है 5:1 है। तो इनकी मिश्रण का अनुपात क्या आया 5:1 आया। ठीक, अब देखिए इन दोनों का अंतर, इनकी दोनों के योग के बराबर होता है, तो ये 90 और 93 का अंतर कितना है 3 है। तो 5 और 6 का योग 5 + 6, 5 + 1 का योग कितना हो जाएगा 3। तो ये 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 बराबर क्या हो जाएगा 3, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 3/6, 3 × 3 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो 1 बराबर 2, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा 5 बराबर क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। अगर इसको में हम चेंज करें तो 2 दूनी 4 और 2 सही 1/2, तो 3 1 बराबर क्या होगा 1 बराबर 1/2 ही होगा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 2 सही 1/2, और 1 का वैल्यू दिया 1 ही का पूछा तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए
यहाँ पे कुछ वस्तु लिखी रही होगी 90 और 93 के बीच में, जो मिश्रण तांबे का मिश्रण लिखा रहा होगा 90 और 93 के बीच में लिखा रहा होगा, यानी कि 90 से तो वो बड़ा होगा और 93 से छोटा होगा। तो अगर इसमें से हम 90 घटाते हैं तो कितना आता है 1/2। तो क्यों ना हम इसमें 90 में जोड़ दे तो यही आंसर हो जाए। तो 90 में जब 1/2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 90 और 90 से 1/2। तो 93 में जब हम 90 से 1/2 घटाते हैं तो क्या आता है 2 सही 1/2। और 90 में सही 1/2 में जब हम 90 घटाते हैं तो क्या आता है 1/2। तो इसमें जो तांबे की मात्रा थी वो कितना थी 90 सही 1/2%, जो हमसे ये क्वेश्चन पूछा था। तो चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो अलग अलग कंटेनरों में पानी तथा शराब का अनुपात 2:3 तथा 4:5 है। दोनों कंटेनरों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी तथा शराब का अनुपात 5:7 हो जाए। तो चलिए एक बार आप प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है कि 2 कंटेनर हैं, ठीक। तो हम मान लेते हैं 2 कंटेनर हैं, ठीक। एक कंटेनर है फर्स्ट और एक कंटेनर है क्या कंटेनर है सेकंड। और इसमें जो पानी और वाटर और वाइन की मात्रा है, वाटर और वाइन की मात्रा है, ये कितना है वाटर और वाइन की मात्रा जो अनुपात है कितना अनुपात दिया है 2:3 तथा दूसरे में कितना दिया है वाटर और वाइन का दूसरा अनुपात दिया है 4:5। 4:5 क्या दिया है 5 दिया है। अब जब कह रहा है कि इन दोनों कंटेनरों को हम एक में मिक्स करते हैं, फर्स्ट कंटेनर एंड सेकंड कंटेनर को जब एक में मिक्स करते हैं तो इनका अनुपात क्या हो जाता है, इनका अनुपात हो जाता है 5:5। जो वाटर और वाइन का अनुपात हो जाता है क्या हो जाता है 5:7 हो जाता है। 5:5 क्या होता है 7। तो इसको किस अनुपात में मिला है, तो आइए देखते हैं। अब क्या करेंगे, पहले इनके हम चाहे पानी को या वाटर को किसी को एक में मिला लेते हैं, ठीक। तो फर्स्ट कंटेनर किसी को दे दी, इनका जो पहले कंटेनर का पानी कितना है 2 है, या तो पानी मिला दें तो वाटर का मिला देंगे, ठीक। हम मिला लेते हैं ये वाइन को, ठीक। तो कुल मिश्रण इनमें कितना है 3 और 2 5 मिश्रण है। 5 में शराब की मात्रा कितना है 3, ये किसकी मात्रा हो जाएगी शराब। ये पहले कंटेनर की क्या हो जाएगी शराब, और जो दूसरे कंटेनर की शराब है कितना है, इसमें कुल मात्रा कितना है 5 4 9, कुल मिश्रण कितना है 9 में शराब कितना है 5, इसमें शराब कितना है 5 है। और जो फर्स्ट और सेकंड दोनों का मिश्रण है, ये टोटल मिश्रण कितना है 7 है। दोनों को एक में मिला दें तो इनका नया मिश्रण क्या बन जाता है 5 और 5 7। तो दोनों मिश्रण कितना है 5 और 7 12। टोटल मिश्रण कितना हो जाता है 12। उसमें शराब की मात्रा क्या हो जाती है, शराब की मात्रा हो जाती है 7। तो अब ये किसमें है फ्रैक्शन में, इसको हम क्या करेंगे साधारण उसमें चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, बदलने के लिए क्या करेंगे सबका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम
या तो सबके हाथ से गुणा करा दें सब में, या तो सबका एलसीएम ले लें, या 5 और क्या हो जाएगा 7 9, ठीक। और इसमें भी 9 गुणे 12 गुणे 5, इसमें भी 12 गुणे 5 गुणे 9। आप ये सोच रहे हैं कि 12 5 9 कहाँ से हम उड़ाएंगे, तो देखिए सर तीनों का हर को आपस में हम गुणा करा दिए, इसका 5 यहाँ पे, इसका 9 यहाँ पे और इसका 12 यहाँ पे। तो अब देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 12 9 108, 3 गुणे क्या हो जाएगा 108, ये क्या हो जाएगा 12 पंचे 7, 5 गुणे 60, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 गुणे 45, 9 बचे 45। तो जो इनका मिश्रण बना शराब, फर्स्ट का शराब और दूसरे का शराब और कुल का शराब, तो ये क्या हो जाएगा, इसको गुणा कराते हैं 8 3 24 के 4, हासिल आएगा कितना 2, 3 0 यानी कि 2 ही बचेगा, और क्या जाएगा 3 1 कम 3 324, और ये क्या हो जाएगा 60 पंचे 300 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 7 पंचे 35 के 5, हासिल आएगा 3, और 7 चौक 28, 28 और 3 31, 315। अब क्या करेंगे, इनको हम एक में मिक्स कर देंगे, तो इनके हमें मिश्रण का अनुपात पता चल जाएगा। तो देखिए हमेशा हम बड़े से छोटा घटाते हैं, तो 324 में से 315 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 लेंगे कहीं हो जाएगा 14, 14 में से 5 जाएगा 9 5 14, 9 बचेगा। और यहाँ पे बचा 1, 1 में से 1 जाएगा 0, और 3 में से 3 जाएगा 0, यानी कि क्या आएगा 9, और जो अनुपात बनेगा, अब 315 में से 300 घटाएंगे तो क्या बचेगा 15 बचेगा। अब इसको काट के छोटा करते हैं, 3 3 का 9 और 3 बचे 15। तो जो इनके मिश्रण का अनुपात आएगा, किस अनुपात में मिश्रण मिलाया गया है 5:3, यानी कि जो शराब की मात्रा कितना 5 और पानी की मात्रा कितना थी 3 थी। तो चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, दूध और पानी के दो मिश्रण में इनका अनुपात 2:3 तथा 4:1 है। इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो। तो चलिए एक बार आप प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं सेम उसी तरीके से जो अभी लगवाए हैं। ये देखते हैं, कह रहा है कि दूध और पानी के दो मिश्रण, दो अलग तरीके से मिश्रण है, उसमें दूध और पानी की अलग अलग मात्राएं भी है। जब इन दोनों को मिला देते हैं तो वो अनुपात क्या बन जाता है 1:1, यानी कि जितना पानी उतना दूध हो जाता है, ठीक। तो ये कह रहा है कि किस अनुपात में हमने उन दोनों को मिलाया था। तो आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि ये फर्स्ट टाइप का कोई दूध और पानी का मिश्रण है, क्या दूध मिल्क एंड वाटर का मिश्रण है, ठीक। तो जो और ये क्या है सेकंड टाइप का मिल्क और क्या है वाटर, मिल्क और वाटर का अनुपात दिया है, ठीक। ये कितना अनुपात दिया है, ये कह रहा है कि 2:3 के अनुपात है, 2:3 में है पहले वाले मिश्रण में, और दूसरे में किस अनुपात में 4:1 में है, 4:1 में है। कह रहा है जब इन दोनों को एक में मिला देते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को एक में मिला देते हैं, तो इसमें वाटर और मिल्क और वाटर का जो अनुपात बन जाता है वो क्या होता है, यहाँ पे जो क्या बनता है मिल्क एंड
वाटर का अनुपात क्या हो जाता है 1:1, यानी जितना दूध उतना पानी हो जाता है। तो कह रहा है इनको हम किस अनुपात में मिलाए थे। तो आइए देखते हैं, दोनों में से हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड का या तो दूध लेते हैं तो पानी, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे मिल्क ले लेते हैं। पहले का मिल्क ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा दूसरे का मिल्क, और टोटल का मिल्क यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए कुल मिश्रण इसमें कितना था 3 और 2 5, 5 क्या था मिश्रण था, और उसमें दूध कितना थी 2 लीटर, और इसमें देखिए 4 और 1 5, इसमें मिश्रण कितना है कुल 5, जिसमें दूध कितना है 4 लीटर। टोटल मिश्रण जब मिला दें तो कितना हो जाएगा 2, टोटल मिश्रण कितना है 2, और 2 में पानी कितना है 1, सॉरी दूध कितना है 1। और जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये देखिए फ्रैक्शन में इनको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन से हटाएंगे तो क्या होगा सबके एलसीएम को, या तो देखिए 5 और 5 5 2, इन सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 10, तो 10 से हम गुणा करा देंगे इस समय, अब काट देते हैं 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट और सेकंड का जो मिश्रण दूध का अनुपात आएगा, दूध और दूध, ठीक, ये कितना है 2 दूनी 4, यहाँ पे 4, ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा 5 एकम 5। तो इनको अब हम मिक्स कर देते हैं। तो देखिए हमेशा बड़े में से छोटा हटाते हैं, तो 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 3, और 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 1। जो इनको मिलाए थे किस अनुपात में, दोनों मिश्रण को 3:1 के अनुपात में। तो चलिए दोस्तों इसको भी इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2 प्रकार की अल्कोहल खरीदी। पहले मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 3:4 है तथा दूसरे मिश्रण में यह अनुपात 5:6 है। इन दोनों मिश्रणों को मिलाकर 18 लीटर का एक नया मिश्रण तीसरा मिश्रण बनता है, जिसमें अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 4:5 है। ज्ञात करें कि 18 लीटर का तीसरा नया मिश्रण बनाने में पहले मिश्रण की कितनी मात्रा ली गई थी। तो चलिए एक बार आप प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 प्रकार के अल्कोहल खरीदा। 2 प्रकार के अल्कोहल, ये मान लेते हैं फर्स्ट, और ये क्या मान लेते हैं यहाँ पे मान लें सेकंड, ठीक। जब इन दोनों को अल्कोहल को खरीदा उसने, तो पहले अल्कोहल में अल्कोहल और क्या कह रहा है पानी, अल्कोहल तथा पानी का अनुपात, अल्कोहल A और इसमें क्या मिलाया गया पानी का अनुपात क्या था पहले वाले में, तो पहले वाले में था 3:4, 3 क्या था 4। जब दूसरा खरीदा गया तो इसमें भी अल्कोहल और क्या था पानी, अल्कोहल और वाटर, और इसमें मात्रा क्या थी 5 लीटर, 5 लीटर अल्कोहल और 6 लीटर पानी। जब इन दोनों को एक में मिक्स किया गया तो ये अनुपात क्या बन जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड को जब मिक्स हमने किया तो ये क्या अनुपात बन गया, इसका अनुपात बन गया 4:5, क्या बन गया अल्कोहल और वाटर का अनुपात क्या बन गया 4:5 बन गया, ठीक। और एक 18 लीटर का नया मिश्रण बन गया। तो कह रहा कि जब हम इन दोनों को मिक्स किए तो ये जो अल्कोहल और वाटर का अनुपात क्या आएगा 4:5 हो गया, और एक तीसरा 18 लीटर का एक नया मिश्रण बन गया। तो आप बताइए पहले वाले मिश्रण की मात्रा क्या लिया गया था, ठीक। ये तो पूछा है, तीसरा नया मिश्रण बनाने में पहले मिश्रण की कितनी मात्रा लिया गया था। अब देखिए
हम क्या करेंगे, इनका या तो एल्कोहल या तो पानी का पहले अनुपात ले लेंगे। तो चलिए इनका एल्कोहल का ले लेते हैं। तो पहले का जो एल्कोहल है ये कितना है, कुल 4 और 3 7 लीटर, कुल इसमें टोटल क्या है मिश्रण है 7, और 7 में 3 लीटर क्या है एल्कोहल है, ठीक। और जो दूसरा मिश्रण है इसमें एल्कोहल की मात्रा क्या है 6 5 11, टोटल मिश्रण कितना है 11, और 11 में उसका एल्कोहल का मात्रा कितना है 5। जब इन दोनों को मिलाया गया तो टोटल मिश्रण कितना बन गया 5 4 9 लीटर क्या बन गया मिश्रण, और उसमें एल्कोहल की मात्रा कितना है 4 है। अब ये फ्रैक्शन में इनको हम चेंज कर लेंगे किसमें, सिंपल और साधारण में। तो क्या हो जाएगा 7 9 11, इन सबका क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने से पहले और यहाँ क्या करेंगे सबके हाल को गुणा करा देंगे, 7 गुणे 11 गुणे, तो थोड़ा दूर लिखते हैं यहाँ पे कि थोड़ा दिक्कत ना हो। दूसरा में टोटल कितना मिश्रण था 6 5 11, 11 में कितना था 5 था, ठीक। अब यहाँ पे जब हम गुणा कराएंगे 7 तो इसका गुणा कराएंगे इसके हर का, और 11 इसके हर का, और 9 इसके हर का। उसी तरह इसमें भी 11 इसके हर का, और 7 इसके हर का, और 9 इसके हर का। इसी तरह इसमें भी करा देंगे 9 इसी के हर का, और 7 इसके हर का, और 11 इसके हर का। अब 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल। ये कितना हो जाएगा 11 9 99, 99 गुणे क्या है 3, 99 गुणे 3, और ये क्या हो जाएगा 7 से 11 से 77, 77 गुणे क्या हो जाएगा 4, ये वाला 4 बचा 77 गुणे 4, और ये क्या हो जाएगा 9 से 63, 63 गुणे क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट सेकंड और टोटल, फर्स्ट में कितना है ये कितना रहेगा 99 है, यहाँ पे 11 9 99 में 3 से गुणा करेंगे तो 9 3 27 के साथ हासिल आएगा 2, और 9 3 27 27 2 29 297। और ये दूसरा है ये क्या हो जाएगा 5 से 15 के 5 हासिल आएगा 1, और 6 5 30 30 और 1 31 315 आ जाएगा। टोटल क्या रहेगा 7 4 28 के 8 हासिल आएगा 2, 7 4 28 28 और 2 30 308। अब इसमें से मिक्स कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा मिश्रण का अनुपात। तो देखिए बड़े से हमेशा छोटा घटाते हैं, तो 315 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 8 7 15, यानी कि 7 बचेगा इसमें, और ये कितना बचेगा 97 में कितना जोड़ देंगे 300, तो 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 300, और 308 पहले से है 30 को मतलब 8 ज्यादा है, तो 8 और 3 11, क्या हो जाएगा 8 और 10 11, सॉरी हाँ कितना हो जाएगा 3, और ये 8 है, 8 2 10 और 1 11, क्या हो जाएगा 11। तो इनका अनुपात क्या बन गया नए मिश्रण का 7:11, यानी कि पहले वाले मिश्रण की मात्रा कितना दिया गया था 7, दूसरे वाले की क्या दिया गया था 11। दोनों को जब जोड़े तो कितना मिश्रण बना, तो 7 + 11 11, और ये तीसरा मिश्रण कितना है 18 लीटर, ये जो क्वेश्चन दिया था। तो 11 और 7 कितना हो जाएगा 18, 18 बराबर 18, यानी कि हमारा भी 18 क्वेश्चन का भी 18, तो 18 से 18 कैंसिल, यानी कि 1 लीटर में कितना 1 दिया गया था। तो पहले वाली की मात्रा पूछा है तो 1 गुणा करा देंगे, यानी कि 7। पहले वाली की कितना मात्रा लिया गया था, तो 7 लीटर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।